कनखजूरा मिलने का मामला सामने आया था। आइसक्रीम में कनखजूरा मामले में अब तूल पकड़ लिया है। खाद्य विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और अभी तक ना ही इस मामले में किसी पर कोई एफआईआर लिखी गई है। पीड़िता ने जिलाधिकारी से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। खाद्य विभाग ने सैंपल भरने की कार्रवाई की है। ब्लिंकिट ऐप से महिला ने आइसक्रीम मंगवाई थी, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, कनखजूरा निकला। उसके बाद अब इस मामले में आपको बता दें कि अमूल जिसकी आइसक्रीम थी, अमूल कंपनी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कहा है कि महिला को जिस तरीके से परेशानी हुई उस पर हमें खेद है। अमूल, हम अपने ग्राहक से लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर से मुलाकात करके आइसक्रीम का डिब्बा मांगा, महिला ने डिब्बा देने से इनकार कर दिया। अमूल की तरफ से बात कही गई और कहा कि बिना आइसक्रीम टब के जांच करना मुश्किल है। यह हमारे पैकिंग और सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, महिला के गंभीर आरोप और इस मामले में अमूल जिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे क्योंकि ये जो पूरा प्रोडक्ट था वो अमूल का था। अमूल ये मानने को तैयार नहीं है कि आइसक्रीम में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अगर आप बच्चों के लिए खाने का कोई सामान मंगाते हैं तो होशियार रहें। आपने मुंबई में देखा होगा किस तरीके से आइसक्रीम में एक उंगली निकली। उसके बाद अब नोएडा में एक महिला है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगाई तो उस आइसक्रीम में कनखजूरा निकला। उसकी शिकायत भी करी जा रही है। हमारे साथ दीपा जी मौजूद हैं। हम इस वक्त सेक्टर 12 में दीपा जी के आवास पर ही हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, क्या कैसे ऑर्डर किया था, किसको ऑर्डर किया था और किस कंपनी की आपने आइसक्रीम मंगाई थी और क्या हुआ, क्या निकला उसमें? मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाया था 15 तारीख को सुबह 11:26 पे। तो उसमें ब्लिंकिट में मेरा अमूल का आइसक्रीम भी मैंने मंगाया था। जैसे ही मैंने बॉक्स खोला तो उसमें मेरे को एक काला धागा सा मिला। तो मैंने उस धागे को जब जैसे आइसक्रीम पिघला तो मैंने देखा तो उस पर कनखजूरा मिला मुझे। संतुष्ट हैं आप जो कार्रवाई हुई है फिर जो प्रोसेस में चल रही है? देखिए, मैं अभी संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अमूल 2 बार घर पे विजिट कर चुका है और अमूल ने जो ट्वीट पे झूठी एक अफवाह फैलाई है कि दीपा जी ने हमें सैंपल के लिए आइसक्रीम नहीं दिया, उससे ये एक कहा जाए तो झूठ को दबाने की बहुत बड़ी कोशिश की है उन्होंने। जब उनके बंदे घर से सैंपल ले जा चुके हैं, ट्विटर पे वो अपनी गलती ना मानने के सिवा उल्टा और झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है ये। साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। तो देखिए, ये मामला आपने देखा और इससे पहले मुंबई के मलाड का भी एक मामला सामने आया था जहां पर आइसक्रीम में उंगली पाई गई थी। अब देखिए, जिस तरीके से ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की सुविधा लाइफ को कहीं ना कहीं इजी बना रही है, लेकिन तमाम ऐसे मामले हैं जो गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं। हमारे देश में जो ऑनलाइन फूड हम लोग मंगवाते हैं उस फूड सेफ्टी को भी सुनिश्चित करने की मांग अब तेज हो गई है। फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब सवाल यह है कि अमूल जैसी नामी गिरामी कंपनी इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती है। महिला लगातार आवाज उठा रही है, उन्होंने बाकायदा शिकायत की है जिलाधिकारी से। अब आपको अपडेट बता दें कि इस मामले में अमूल ने भी चुप्पी तोड़ दी है और वो महिला जिन्होंने शिकायत की है, जिनकी आइसक्रीम में कनखजूरा पाया गया, वो महिला इस वक्त भारत समाचार पर हमारे साथ मौजूद हैं, दीपा देवी। दीपा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। आपसे पूरा मामला जानेंगे कि ये जो पूरा वाकया है वो किस तरीके से था। आपने आइसक्रीम खोली, उसके बाद क्या देखा, क्या बताना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस था? जी, मैंने 15 तारीख को 11:26 में ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था जिसमें कि मेरा अमूल का आइसक्रीम भी था। तो जैसे ही ब्लिंकिट से वो सामान मेरे पास डिलीवर होता है तो जैसे मैंने बॉक्स ओपन किया तो उसमें काला धागा जैसा दिखा, क्योंकि वो पूरा जमा पड़ा हुआ था उस आइसक्रीम से। तो फिर जैसे ही वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ, आइसक्रीम थोड़ा सा पिघला तो साफ दिख रहा था उसमें कि वो कनखजूरा है, जिसकी फिर मैंने तुरंत जैसे मैंने वो देखा उसके बाद मैंने ब्लिंकिट के शिकायत दर्ज करी। तो ब्लिंकिट ने 195 रुपये जो है मेरा रिफंड किया और ब्लिंकिट ने मुझे आश्वासन दिलाया कि जो हमने आपकी जो कंप्लेन है अमूल को मेल कर दी गई है और अमूल की तरफ से बहुत जल्द आपसे संपर्क किया जाएगा। अभी किसी तरह का आपको सेटिस्फेक्शन मिला है? क्योंकि अमूल ने भी इस मामले में अपना बयान दिया है और वो कह रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत विश्वास लोग उन पर करते हैं और ऐसे मामले अगर लाए गए हैं सामने तो ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, एक्चुअली जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन शाम को 9:30 बजे अमूल के जो एक शुभम नाम के व्यक्ति और नरेंद्र कुमार जी व्यक्ति मेरे पास आते हैं, जो बाकायदा मेरे से अमूल के सैंपल आइसक्रीम सैंपल के रूप में लेके जाते हैं और उन्होंने ये बोला था कि मंडे को हमारी टीम आएगी, इसकी जांच होगी
और मंडे को आपको हमारी टीम बात करेगी। तो उसके बाद कुछ अंकित दत्ता करके कोई है अमूल के डिपार्टमेंट के, उनसे मेरी बात कंटिन्यू चलती है। तो मंडे को उनके बंदे आते हैं मेरे घर पे, बट उनके बंदों का साफ कहना ये था मेरे से कि अमूल की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है और अमूल की तरफ से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं हुई है। अमूल का तो ये भी कहना है कि वो आपसे पूरा प्रोडक्ट मांग रहे हैं लेकिन आप देने को तैयार नहीं है। इस तरह की बातें भी अमूल कंपनी की तरफ से बार बार कही जा रही है। देखिए, इस मामले में कोई जांच हुई अभी तक क्या? जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं अमूल को अगर पूरा बॉक्स हैंड ओवर कर देती तो मेरे पास प्रूफ के लिए क्या रह सकता। हो सकता है कि अमूल वो डब्बा बॉक्स लेके जाता और उसको वो कर देता, तो मेरे पास सबूत के लिए क्या रहता, क्योंकि मैं अधिकारियों को जो शिकायत करती वो करती, सबको मुझे दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए होता था। तो अभी तक हुआ क्या है इस मामले में, क्योंकि आप जिलाधिकारी के पास भी पहुंची हैं, प्रशासन के पास भी पहुंची हैं, उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया है? देखिए, फूड डिपार्टमेंट के मैं पूरे टच में हूँ और आज सुबह भी मेरी मॉर्निंग में बात हुई है उनसे। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है यहाँ से, और जो कार्रवाई होगी फूड डिपार्टमेंट की तरफ से होगी। और मैं जिला अधिकारी डीएम सर से भी कल ऑफिस में भी लेटर दे के आई हूँ, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिलाया है कि हम लोग जो होगा इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए पूरा मामला सामने आया। आपने देखा होगा इससे पहले मुंबई का भी एक इसी तरह का मामला सामने आया, आइसक्रीम में ही उंगली मिलने का मामला। ये इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस तरीके से चीज़ें ऑर्डर करते हैं और अब इस पर चीज़ें होनी भी चाहिए कार्रवाई। सवाल ये है कि क्या किस तरीके से आपने वहाँ पर किस जो कंपनी थी उससे ऑर्डर किया और वो पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहा? आपको कब लगा कि अब नहीं, इस मामले की शिकायत करनी बहुत ज़रूरी होगी? देखिए, जब मैंने ब्लिंकिट से जब सामान ऑर्डर किया था तो जैसे ही मैंने कनखजूरा देखा था तो सबसे पहले तो मैं जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था मैंने उनको मैसेज किया। तो उसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट नहीं मेरे को आश्वासन दिलाया था कि हमने अमूल को मैसेज कर दिया है, उसके बाद आप ट्विटर पे डालिए। मैंने तुरंत ब्लिंकिट को कंप्लेन करने के बाद मैंने ट्विटर पे डाला अमूल को टैग करके। तो अमूल को टैग करने के बाद 3 बजे अमूल का मेरे पास रिप्लाई आता है कि आप हमें मैसेज दीजिए, जिसमें अंकित दत्ता नाम के कोई अमूल के कुछ बंदे हैं तो उनका मेरे पास मैसेज आता है। मैं अपना नंबर उन्हें शेयर करती हूँ। देखिए, 3 बजे मैंने उनको मैसेज नंबर अपना दिया है और अमूल के जो अंकित दत्ता है उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करते हैं रात को 7 बजे, और अमूल के बंदे आते हैं मेरे पास रात के 9:30 बजे और वो सैंपल के लिए आइसक्रीम लेके जाते हैं। और जिसके बाद वो फिर मंडे को जब उनकी टीम मेरे घर पे आती है 9 बजे मेरे घर से जाते हैं और 9:05 ट्वीट कर देते हैं कि हमें दीपा जी ने कोई सैंपल ही नहीं दिया। चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है उसके बाद अब सवाल